मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपुल वॉइस में। जैसा इसके पूर्व के वीडियो में हमने कहा था कि वीडियो पे एक कमेंट्स आया है और वो कमेंट्स लगातार एक ही दिन एक ही समय में 3 वीडियोस पे किया गया है। राहुल खरवार जी हैं जो पूछ रहे हैं हमसे कि बलिया में गोंड और खरवार का जाति प्रमाण पत्र कब जारी होगा। सगाजनों, मार्गदर्शन मेरा कर्तव्य है। आपको अपना संघर्ष स्वयं करना होगा, कोई आपके लिए संघर्ष नहीं करेगा, यह आप मान के चलिए। बलिया में सगाजनों ने रसना तहसील, बेलथरा तहसील, सदर तहसील पे गोंड और खरवार सगाजनों के नेतृत्व में काफी संघर्ष किया है और उस संघर्ष का नतीजा रहा कि तहसीलदार रसना बेलथरा रोड ने कहा कि हम जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उनके कहने के बावजूद, और जैसा कि मैंने शुरू में ही गोंड सगा के समस्याओं के बारे में बताया, तो हमने कहा कि बलिया के एक तहसीलदार, सदर तहसीलदार ने उन चीजों को उकेरा है, उन परेशानियों को उकेरा है। जैसे आपका माइग्रेशन लिखते हैं ना कि आप कहीं से विस्थापित होकर नहीं आए, तो ठीक है भाई, हम नहीं आए, आप विस्थापन क्यों देख रहे हो? तो उनका मतलब यह है कि ये मिर्जापुरी, कैमूर या बुंदेलखंड से विस्थापित होकर नहीं आए हैं, तो ये वो वाले गुण नहीं है। फिर इनके डॉक्यूमेंट में गोंड लिखा है, गूण लिखा है, ये GOND नहीं लिखा हुआ है, यानी गोंड नहीं लिखा है। ये सारी समस्याओं का हल हो गया है, न्यायालय ने किया, शासनादेशों द्वारा हुआ, और वादा करके भी जाति प्रमाण पत्र न देना, इसमें हमको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी आपको जारी नहीं करना चाहता, उसके ऊपर कहीं न कहीं कोई इस तरह का दबाव है कि आप ये प्रमाण पत्र जारी मत करो। और ये दबाव किसी और का नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यह दबाव शासन का है, कार्यपालिका का है। कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? प्रदेश के अंदर कार्यपालिका का मुखिया चीफ मिनिस्टर होता है। आखिर क्यों नहीं जारी हो रहा है? इसी तरह की समस्या 2007 में उठी थी, जब बहुजन समाज पार्टी का शासन था। लेकिन ऐसी समस्या कभी कांग्रेस के समय में नहीं आई, समाजवादी पार्टी के समझ में नहीं आई, ये अभी क्यों आ रही है? इसलिए मैं खुल के कह रहा हूं कि यह राजनीतिक समस्या है। आप धरना प्रदर्शन करते हो, वो प्रेशर में आते हैं, 1-2 प्रमाण पत्र जारी करते हैं, आप धरना प्रदर्शन उठा लेते हो, उनकी चांदी हो गई, उनकी चांदी हो गई, उसके बाद फिर नहीं बनाते। उनको मालूम है कि बार बार आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को समझाया है कि धरना प्रदर्शन किसी समस्या का समाधान नहीं है, और तब तक नहीं है जब तक संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से उसका समाधान उपलब्ध है। राहुल खरवार जी को हम बताना चाहते हैं, राहुल खरवार जी ने चूंकि ये पोस्ट लिखा है इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूं। मेरा आशय केवल राहुल खरवार जी से नहीं है, मेरा आशय उन सभी सगाजनों से है जिन्हें प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और वो प्रमाण पत्र उनको जारी नहीं किया जा रहा है।
आपके पास वैधानिक व्यवस्था है और आप देखेंगे जिला स्क्रूटनी कमेटी जो गठित की गई है उसमें यह प्रोविजन है कि आप वहां पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र न बनने पर आप वहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब 13 तारीख है, 13 नवंबर का आप वीडियो देखिएगा। गोंड जात की समस्याएं स्क्रूटनी कमेटी का गठन, उसमें हमने पूरी चर्चा की है। मंडल का किया है और जिले का किया है। उसमें यह विधान है, आप एक समूह बना करके उस समूह के द्वारा या इंडिविजुअल साहब जनजाति का प्रमाण पत्र गोंड और खरवार को नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए आप उचित कदम उठाएं। दूसरा है, किसी कारणवश तहसील द्वारा आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है और कारण भी पूरी तरह नहीं बताया जाता है, जिससे आप उसके बताए गए कारण से आप संतुष्ट नहीं हो, तो आपने जिला स्क्रूटनी कमेटी में अपील करनी चाहिए। ये वैधानिक प्रोविजन है, मैं बता रहा हूं। उस अपील में आप पहले उस शासनादेश को कोट करोगे 685 नंबर का, जो फरवरी 2011 का है, और उसको कोट करते हुए बाकायदे जैसे आप न्यायालय में अपील जारी करते हो, आपका नाम रहेगा, आपका पूरा पता रहेगा, बनाम तहसीलदार ने रिजेक्ट किया है, तहसीलदार सदर बलिया या जो भी है, उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी बात कहनी है कि ये मैंने प्रमाण उसमें लगाया था, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया हुआ है। उसके बाद आप ये कहोगे कि मैं जन्म से खरवार हूं या जन्म से गोंड जाति का हूं, ये शब्द लिखना है आपको, जन्म से। और उस आशय में आपको अपने डॉक्यूमेंट बताने हैं कि मेरा ये खतौनी 1356 की फसली, 1354 की फसली, 1359 की फसली, या जो भी आपके पास है, कोई एक फसली हो या सारे फसली का जिक्र कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, राजस्व अभिलेख उसका जिक्र करिए। फिर अगर आपको स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला हुआ जिसमें आपकी जात लिखी हुई है, गोंड लिखा है या खरवार लिखा है या उनका अपभ्रंश भी लिखा है, तो आप उसका भी जिक्र करिए, कुटुंब रजिस्टर का जिक्र करिए, और उसके साथ अपने गांव के कुछ लोगों की बयान हल्फी भी लगवाइए। ये सारी चीजें लगाते हुए और आप अपने पक्ष में जो शासनादेश हैं या जो न्यायालय है उनको भी जिक्र कर दीजिए। अगर आपके फसली में गोड़ लिखा है या गोड़ लिखा है तो आप वहां लिखिए कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार गोंड, गोड़, गोड़ एक ही माना गया है, इनकी अंग्रेजी एक ही है, ये हाई कोर्ट ने किया, उसको कोट कर दीजिए। शासनादेशों का कोट करिए कि अनुस्वार भेद नहीं करना है। अगर तहसीलदार ने कारण बताया है कि आप दाना भुनने का काम करते हैं, इसलिए आपकी जाति गोंड नहीं है, भड़भूजा गोड़ है, आप वहां भी लिखिए। उस शासनादेश का भी जिक्र करिए कि भड़भूजा गोड़ करके कोई जाति नहीं है, भड़भूजा गोड़ का कोई जिक्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 के खंड 2
के अनुसूची 1 में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। भड़भुजा गोड़ का जिक्र नहीं है, भड़भुजा का जिक्र है। गोड़, गोंड, गोड़, गोड, इसका कहीं जिक्र नहीं है, यानी आप ओबीसी में नहीं आते। ओबीसी में किसको मान्यता मिली है? वो जो 79 जातियां हैं या उनके जो अपभ्रंश है, जो उसमें लिखा हुआ है अनुसूची 1 में खंड 2 के आरक्षण 1994 में, उन्हीं को ओबीसी माना जाएगा और किसी को नहीं। ये ध्यान रखिए। ये सारी चीजें आप उसमें अपील में डालिए और फिर उसके बाद प्रेयर करिए कि तहसीलदार ने द्वेषगत या कूट रचित साक्ष्यों के आधार पर मेरा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है या मेरे आवेदन को रिजेक्ट किया है। वहां फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों आरक्षण अधिनियम 1994 के खंड 5 के अंतर्गत उन पे वैधानिक कार्रवाई की जाए, ये उसकी व्यवस्था है। फिर आपके उसके ऊपर जियो भी 2 जियो भी इशू किए गए हैं, जिसमें 144 है, 21 है जो राजस्व विभाग से जारी हुआ है। उन सभी का मैंने जिक्र अपने पिछले वीडियोस में किया हुआ है। दो मैंने गोंड के नाम पे ये सारी जियोज हैं, आप सभी उसका उपयोग कर सकते हो। गोंड हो, खरवार हो, चेरो हो, पनिका हो, ये सब पे लागू है। मनमाने ढंग से आप काम नहीं कर सकते। मनमाने ढंग से काम करने में आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। मित्रों, आप कागज में आगे आओ। यह कागज है जो बोलेगा, आपका धरना प्रदर्शन नहीं बोलता। धरना प्रदर्शन आप दबाव दोगे, उनके पास एन नंबर केसेस पड़े हुए हैं, उनमें से 1-2 केस निकाल कर आपका प्रमाण पत्र बना देगा और धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। आपको खत्म करना होगा, फिर बाकी का लटक जाएगा। यही हुआ है बलिया में और यही हुआ है मऊ में। इसलिए मैं कह रहा हूं, कलम का उपयोग करें। हम सभी आपके साथ हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम लोग वादा करके पिछले साल इसे 26-27 नवंबर को 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर सरदार पटेल धर्मशाला में, वाराणसी में लगाया गया था। आपके जो नुमाइंदे वहां आए थे, उन्होंने कहा था कि हम जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम कराएंगे, ब्लॉक पे कराएंगे, तहसील पे कराएंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद सारे नेतागिरी में लग गए। किसी ने प्रशिक्षण को महत्व नहीं दिया। ये प्रशिक्षण जो है, ये आपको मजबूत बनाती है। ये प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान ही आपका हथियार है। इट्स योर टूल टू ओपन योर लॉक। इट इज द की टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसलिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। आप लोग बार बार देखें, समझने का प्रयास करें, उसको लिखे भी। इसीलिए मैं बहुत खासकर गौंड समुदाय के समस्या वाले जो वीडियोस बने हुए हैं, उसमें मैंने अपनी स्पीड बहुत कम रखी है। आप सुन के उसको लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल खरवार जी, आपने संपर्क किया, आपने वीडियोस को देखा। आशा है कि मेरी ये गाइडलाइन आपको समझ में आई होगी और आप एक नए जोश और नए उत्तेजना से अपने कार्य को करिए, संघर्ष को लड़िए। हम सब आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपके पास अगर पुराना प्रमाण पत्र है, आप उसका प्रयोग करिए। कोई भी प्रमाण पत्र नल एंड वाइड नहीं है जब तक कि उस प्रमाण पत्र को स्क्रूटनी कमेटी द्वारा न खारिज किया जाए।
केवल तहसीलदार के खारिज कर देने से तहसीलदार दोषी हो जाएगा, अकेला डीएम खारिज करेगा वो भी दोषी हो जाएगा, अकेला समाज कल्याण अधिकारी खारिज करेगा वह भी दोषी हो जाएगा। प्रमाण पत्र को खारिज करने का अथॉरिटी केवल उत्तर प्रदेश जाति सत्यापन कमेटी को है, यह जान जाइए। जो राज्य स्तर पर स्क्रूटनी कमेटी गठित है उसको यह अधिकार है कि आपके प्रमाण पत्र को खारिज करे। उसकी शुरुआत क्या होती है? जिला अधिकारी खारिज यानी कि जिला स्क्रूटनी कमेटी खारिज करती है, उसके अगेंस्ट आप अपील मंडल स्क्रूटनी कमेटी में करते हो, मंडल स्क्रूटनी कमेटी भी खारिज करते है, तब उसकी अपील आप राज्य स्क्रूटनी कमेटी में करते हो। अगर आप जिला स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय से संतुष्ट होकर बैठ जाते हो तो वो नल एंड वाइड, वो आपका खारिज ही माना जाएगा, आपने अपील करना होगा। हर अपील की डेट 30 दिन होती है, यह जान जाइए। फिर हम मिलते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, एक दूसरे से चर्चा करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखें ताकि समय समय पर हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय भारत, जय संविधान।